हेलो फ्रेंड्स, गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम नंबर सिस्टम के यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ सॉल्व करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर नंबर सिस्टम देखते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर सिस्टम हमने बहुत ही बेसिक से क्लियर करे हैं। ये है हमारा नंबर सिस्टम का थर्ड टॉपिक। इससे पहले हमने दो यहाँ पार्ट पढ़ चुके हैं। अगर आपने वहाँ पर इस चैनल पे दो पार्ट डले हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज गुरुकुल वाला चैनल पे जाके आप दोनों पार्ट को देखें ताकि आप इस क्वेश्चन को आसानी से यहाँ पर सॉल्व कर पाए। तो आइए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है दिया हुआ है 3, 6, 9 एंड 12 का कौन सा पद, तो 20वां पद क्या होगा। यहाँ पर हमने आगे छोटे छोटे क्वेश्चनों से करे हुए हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले इनके बीच में अंतर क्या है। क्वेश्चन को पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर अंतर कितना है। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, 3 का, और यहाँ पर कितने का है, तो यहाँ भी 3 का है और फिर यहाँ पर भी 3 का है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बोला है 20वां पद। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे कि a क्या निकल जाएगा हमारा 3 और n मतलब हमारा रहेगा लास्ट पद। तो लास्ट पद क्या है हमारा 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 राइट कर दिया और d भी हमारा क्या हो जाएगा, तो 3 होएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमारा एक तो फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म ये हमारा एक फार्मूला है जो यहाँ पर इस तरीके से भी हम इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। या फिर मैं आपको यहाँ पर और एक यहाँ पर समांतर श्रेणी का सूत्र बताती हूँ जिसमें Sn इक्वल क्या लिखते हो, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा है समांतर श्रेणी का सूत्र। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या है, हमारे पास मान a इक्वल 3, n इक्वल 20, d इक्वल 3 है। तो यहाँ पर मान पुटअप करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर क्या है 20/2 हो गया, ये 20/2 एंड 2 इंटू a क्या है, तो 3 हो गया हमारा a प्लस कोष्टक में क्या है n, तो n कितना है 20 माइनस 1 इंटू d कितना है 3। ठीक है, ये रख दिया हमने मान। अब यहाँ पर देखते हैं कुछ कट रहा है क्या सबसे पहले। तो यहाँ पर ये काट देते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा 10, कितना हो गया यहाँ पर, ये 10 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया 6 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 यहाँ से, और इनका यहाँ पर गुना, तो ये हो जाएगा 63। अब ये हो जाएगा 10 प्लस 60, ये हो जाएगा यहाँ पर 20, 90 मल्टीप्लाई 3, 9 3 27 और ये 2 3 4 5, ये हो जाएगा यहाँ 57। कितना होगा यहाँ पर 57। ये हो गया 57। अब यहाँ पर ये 10 को हमने राइट कर दिया, 10 मल्टीप्लाई ये कितना होगा 57 में यहाँ 6 हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 63 होगा। ये हो गया 63। अब ये यहाँ पर हम कर देते हैं 1 का इसमें सबसे पहले गुना, तो 630 हो गया, और ये 6 का 1 का हमने 63 करा और ये 0 का लास्ट में राइट कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारा निकल के आ गया यहाँ पर आंसर इसका। ठीक है, ये होगा 630 आंसर। 20वां पद यहाँ पर क्या निकल के आ गया हमारा 630 यहाँ निकल के आ गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन और क्या कहा है क्वेश्चन में यहाँ। तो क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़ना है हमें। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस डिस 20 20वां पदों का योग क्या बोला है, योग क्या होगा। तो यहाँ पर योग बताना है। तो क्या देखते हैं सबसे पहले इनका अंतर देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ तो हो गया 2 4, यहाँ कितना है 6, इन सब में भी यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है यहाँ भी, है ना। ये हो गया हमारा 2 का अंतर। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था समांतर श्रेणी का सूत्र। तो Sn सबसे पहले हम उससे किससे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। n/2 क्या था 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पर हमने a और n तो हमारे पास 20 और a हो गया हमारा 2। तो यहाँ n देखते हैं, तो ये हो जाएगा 20/2 2a मतलब हो जाएगा यहाँ पर कितना 2 प्लस n
n हो गया 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है, तो d हो गया हमारा कितना हो गया, d भी होगा 2। ठीक है, ये तो हमने रखा सूत्र में मान। अब यहाँ देखते कुछ कट रहा है। सबसे पहले ये हो गया हमारा 10, यहाँ पर 10 राइट कर दिया मैंने। अब ये हो गया हमारा 4 प्लस ये क्या हो गया 19 मल्टीप्लाई 2। 10 4 प्लस कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया हमारा 38। 10 प्लस 42, इनका मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया 42। सबसे पहले राइट कर दिया और ये 0 हमने लास्ट में से उतार दिया, तो क्या आ गया निकल के, ये हमारा 420 निकल के यहाँ पर आंसर आ गया। ये 420 है यहाँ पर, इसे ठीक से यहाँ पर राइट कर देती हूँ, ये हो गया 420। ठीक है, और देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। क्या बोला गया है, 100 प्राकृत संख्याओं का योग। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे से बहुत बार पूछा जा चुका है, या आगे भी पूछने की इसे बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिए इस क्वेश्चन को या इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन को हम बहुत ही यहाँ पर आसान तरीके से और बहुत ही केयरफुली यहाँ इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या बोला है, 100 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक सूत्र बताया था, उस सूत्र का भी एक यहाँ पर कि यहाँ क्या बोला है, प्राकृत संख्याओं का। तो सबसे पहले मैं 100 से यहाँ पर एक संख्या, जैसे ये क्या कैसे स्टार्ट हो रही है हमारी 1 से, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डेस 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 एन तक के ये हमारे ऐसे जा रही है। तो मैंने आपको समांतर श्रेणी का क्या सूत्र बताया था, Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस सूत्र को हमें बहुत ज्यादा क्या कहा जाता है, रटने के लिए कहा जाता है कि ये सूत्र आप अच्छे से देख लीजिए, तो आप बहुत इसे कोई भी क्वेश्चन को इससे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसे बता दूं कि ये क्वेश्चन को हमें इतने लॉन्ग तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं इसका आपको शॉर्ट तरीका बताती हूँ। तो इसे हम सबसे पहले सूत्र को ही सॉल्व करते हैं। तो n/2 ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस यहाँ पर क्या रख देते हैं, ये रख देते हैं 1 प्लस n-1 इंटू डी भी क्या रहेगा हमारा 1 रहेगा। तो ये Sn इक्वल n/2, ये क्या हो गया यहाँ पर, अब 2 हो गया 2 प्लस n-1 बचा, क्या बचा हमारे पास n-1। तो मैं यहाँ पर क्या इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ n/2 इंटू n प्लस 1, क्या इसे यहाँ पर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, या फिर हो जाएगा हमारा n इंटू n+1 अपॉन में क्या होगा 2। ये हमारा फॉर्मूला है, जो हमें इतना सारा यहाँ पर रटने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा बहुत ही, ये सब सॉल्व करके ही हमें क्या मिला है, n इंटू n+1, ये हमारा फॉर्मूला है यहाँ पर इसे सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे इसे सॉल्व करने में, n इंटू n+1। ठीक है, इससे यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोला है, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो हम यहाँ देखते हैं आगे इसे कैसे करेंगे, क्या सूत्र निकल के आया था हमारे पास। तो सूत्र तो था n इंटू n+1 बाय 2, n इंटू n+1 अपॉन 2, ये रहा सूत्र। सबसे पहले हमें क्या बोला था, 100 प्राकृत संख्याओं का योग। तो 100 हमारा क्या होगा यहाँ पर, n इक्वल 100 होगा। तो n का मान रख देते हैं 100, 100 प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर इसे कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 100, और यहाँ पर हम सबसे पहले कोष्टक में से इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 101, हो जाएगा 101 बाय में हमारा क्या है 2 है। तो इसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 10 100 बाय 2। यहाँ कुछ कट रहा है क्या देखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम में, अब नहीं कट रहा तो हो जाएगा 0, और ये कटा तो 5 टाइम में, और ये 0 का 0, कितना हो गया 50 50। ये हमारा क्या हो गया, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग। किसका योग, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग हमारे ये निकल के आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बहुत ध्यान रखिएगा। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है हमारे पास।
क्या क्वेश्चन मिला, 10 + 1, 10 + 11 + 12 + 13 + 14 डेज + 50 का योग क्या होगा बताइए। तो हम योग में कौन सा सूत्र लगाते हैं, यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं योग में, जो हमने अभी निकाल के लाया था उतनी बड़ी ट्रिक से यहाँ पर हमने इसे सॉल्व करा था। तो n × n + 1 अपॉन में 2 रहता है, यही हमारा सूत्र रहता है। ये क्या हम योग बोला है इसलिए कौन सा सूत्र हम यहाँ लगाएंगे, तो यही हमारा सूत्र रहेगा। सबसे पहले हम यहाँ मान रखते हैं, तो ये मैं डायरेक्ट यहाँ मान रखती हूँ, तो ये हो जाएगा हमारा n 50 है, ये हो जाएगा 50 + 1 हो गया, ये n × n + 1 और में बाय में हो गया 2, 50 × 51 अपॉन 2। ये हमारा यहाँ पर कट रहा है, तो ये हो गया हमारा 2 एंड ये हो गया 5, कट रहा है 25 टाइम में। और इन दोनों का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 1275। ये तो हमने यहाँ पर कितने का निकाला, यहाँ पर 50 का बोला था हमें, यहाँ पर कितने का निकाला हमने, 50 का। और यहाँ से हम कितना यहाँ माइनस कर देंगे, ये हमने यहाँ पर 1 से निकाला था, 1 से, तो हम यहाँ पर कितने में यहाँ माइनस कर देंगे, -45 माइनस कर देंगे 45 माइनस, यहाँ कर दिए 45 माइनस जब हमने, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 3 2 1। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन और देखते हैं क्या है हमारे पास आगे क्वेश्चन। तो है हमारे पास आगे क्वेश्चन, देखिए जब इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आप इसे देख के क्या होंगे, सबसे पहले घबरा जाओगे कि इसे हम कैसे अब इतने बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ कुछ नहीं करना है, क्या करना है हमें, सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से 100 तक के, पहले यहाँ पर निकालेंगे, कितने से बोला है, 1 से यहाँ पर 98 तक के कहा गया है। तो यहाँ पर 98 + 3 + 2, यहाँ 1 का योग, यहाँ से 3 से 1 का योग इधर और आगे बताना है आपको। तो सबसे पहले हम 1 से 100 तक के यहाँ पर निकालते हैं। तो जब 1 से 100 तक के हम देखते हैं संख्या, तो इसमें जब हम जैसे 10 संख्या लेते हैं, तो 10 में हमारे पास 5 सम रहती है, 5 कैसी रहती है, विषम रहती है। वैसे ही अगर मैं आपको 100 का बोलूँ, तो 100 हमारे पास कैसी रहे, 100 में हमारे पास 50 सम रहेंगे और 50 कैसी रहेंगी, विषम रहेंगी। जैसे 50 का बोलूँ तो 25 हमारे पास सम रहेंगे और 25 हमारे पास विषम रहेंगी। ठीक, यहाँ पर ऐसे आपको समझ आ गया होगा कि सम और विषम हमारे से पूछे तो उस संख्या में आधी सम रहती है और आधी विषम रहती है। तो यहाँ पर 1 से 100 तक के जब हम संख्याएं देखते हैं, तो 1 से 100 तक के पहले देखेंगे संख्या, तो उसमें कैसे देखेंगे, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में 1 से 100 तक के निकाली थी, कहां से कहां तक के निकाली थी, 1 से 100 तक के। अब तो हमारे को यहाँ पर निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें 1 से 100 तक के पता है, क्योंकि कितना आंसर आया था 1 से 100 में पूछा था हमारा, तो कितना आया था, 50 आंसर, कितना आया था, 50 आंसर आया था हमारा, यही आया था 100 तक के। तो हमने ये 100 तक के तो यहाँ पर निकाल ली है, यहाँ से ये 100 तक के हमने यहाँ पर निकाल ली है। अब क्या पूछा हमारे से, 99, यहाँ 1 से 99 तक के पूछा गया है, कितने से, 1 से 99 तक के पूछा गया है। तो हम यहाँ 1 से सबसे पहले 90 तक के निकालते हैं, 1 से 90 तक के निकालते हैं, और हमारे पास कितने बच जाएंगे, यहाँ पर 8 बच जाएंगे, और हमारे पास क्योंकि 9 पूछा है इसलिए 9 बच जाएंगे। तो 1 से 90 तक के जब हम निकालेंगे संख्या, तो यहाँ पर कितना आएगा, चलिए हमें यहाँ 1 से 90 तक के नहीं पता है, तो हम यहाँ पर भी कितनी, 1 से 100 तक के यहाँ पर भी संख्या यहाँ देख सकते हैं। तो 1 से 100 तक के में यहाँ पर भी कितनी होती है, ये हो जाएंगी हमारी 1 से 100 तक के यहाँ पर हो जाएंगी हमारी 50 हो जाएंगी यहाँ भी, क्योंकि हम यहाँ पर 100 तक के पूछा है। तो हम जब ये हमारा आ जाएगा, तो हम एक उसमें से यहाँ पर माइनस कर देंगे माइनस। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 50 दोनों तरफ का निकल के आया, तो दोनों का हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तो हमारा हुआ इधर का, ये हमने ला लिया यहाँ से 2, तो इनका जब मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा, तो ये हो गया 100 और ये हो जाएगा 10। और यहाँ से हमें क्या बोला गया था, 1 माइनस करना था, मतलब यहाँ पर हमें कितना माइनस करना है, 100 इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ पर इसको 100 को माइनस कर देते हैं, तो कितना निकल के आ जाएंगे, ये हो जाएगा 0 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा, ये रहा हमारा इसका आंसर। ये देखिए कितने बड़ा यहाँ पर आंसर इसका, इतने बड़े क्वेश्चन का इतना निकल के आ गया। हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया है, सबसे पहले 1 से 100 तक के यहाँ पर निकाला, तो
तो ये निकाल दिया 1 से 100 तक के। फिर यहाँ बोला गया था 1 से 99 तक के निकालिए, तो हमें 99 का निकालना है। अगर नहीं आता है तो सबसे पहले हम यहाँ पर 1 से 100 तक के देखा हमने, तो 1 से 100 तक के हमारा कितना हुआ, 50 हो गया। तो इन दोनों का हमने कर दिया मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें यहाँ 99 का बोला गया था, तो मतलब हमारा कितना कम था, यहाँ 1 कम था, तो हमने यहाँ से कितना माइनस कर दिया, उसमें से 100 माइनस कर दिया, तो हमारा ये आंसर निकल के आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला है 101 प्लस 102 प्लस 103 प्लस 104 प्लस डेजेस प्लस 200 का योग बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, 1 से 100 तक के, क्या 1 से 200 तक के, है ना, 1 से 200 तक के यहाँ पर हमें संख्या देखना है, और यहाँ पर 1 से 100 तक के भी देखना है। ठीक है, 1 से 100 तक के देखना है और 1 से 200 तक के। जब यहाँ पर हम देखते हैं 1 से 100 तक के हमें क्या मिलती है, 50 मिलती है। कितनी मिलती है, 50 मिलती है। ठीक है, ये हो गई हमारी 50। जब हमें क्या बोला गया है, 200 का, 200 का हम यहाँ पर देखते हैं, तो ये 200 हमारा हो गया यहाँ पर। अब यहाँ जब हमारे पास 50 आया, तो ये हमारे कितने का हो गया, ये 100 का निकाला था हमने। तो यहाँ पर 100 में अब हमें 1 से 100 तक के भी यहाँ पर निकालना आता है, और यहाँ पर हमें 1 से 200 तक के निकालना नहीं आता। तो हम इसे यहाँ पर कैसे करेंगे, तो हम सिर्फ यहाँ 200 इंटू 201 कर देंगे। ये हमारा 200 का यहाँ पर निकालने का, ये बाय में हम 2 कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कुछ कट रहा है, तो ये यहाँ पर देखते हैं, तो ये कट रहा है, तो इसे हम काट देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 100 टाइम में, यहाँ पर ये कट गया हमारा 100 टाइम में। तो ये इसका जब हम मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं, तो ये यहाँ पर आता है हमारा 20100। अब हमें 1 से 100 तक की तो निकालना आता है, इसलिए हमने 1 से 100 तक के कितना निकाल के आया है हमारे पास, 50। ये हमारा यहाँ पर निकल के आया है। जब हम इसे यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ क्या मिलता है हमें, ये हो गया 50, ये हो गया 51, यहाँ कितना होगा 51, और ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 0, हो गया 0 ये, और ये हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये हो गया 5, ये हो जाएगा हमारा 0, हम यहाँ माइनस कर रहे हैं, और ये हो गया हमारा 5, ये हो गया हमारा 10। ये हमारा 200 तक का योग इसमें पूछा गया था, तो यही हमारा राइट आंसर होगा। कुछ हमें यहाँ पर डिजिट कुछ इस तरीके से हमेशा याद रहनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बोला 1 से 50 तक के बताओ, तो आप क्या बताओगे कि 1 से 50 तक की कितनी होती है हमारी यहाँ पर, तो ये बता दोगे आप 1275। ठीक है, और अगर 1 से 100 तक के पूछे, तो वो तो हम अभी यहाँ पर बार बार निकाल रहे हैं, 50, आपको याद भी हो गई होंगी। अब 1 से 200 तक की हमें अगर यहाँ पर डायरेक्ट याद होती, तो हमें यहाँ पर इसका गुना नहीं करना पड़ता, पर हमने यहाँ पर भी आसानी से निकाल लिया। क्या होता है 1 से 200 तक के, तो ये होता है 20 100। ठीक है, ये हो गया हमारे 1 से 200 तक के। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 से 100 तक के देखी थी, जो 50 है, और 200 तक के हमें पूछा गया था यहाँ पर, तो हमने 200 तक के निकालने के लिए क्या करा, 200 इंटू 201 कर दिया, उसकी ठीक एक संख्या बढ़ा के उसमें गुना कर दिया, बाय में 2 कर दिया, तो ये निकल के आया। उसमें से हमने जो 100 तक की निकल के आई थी संख्या 100 की है, उसमें से घटा दिया, तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास, प्रथम 85 विषम संख्याओं का योग क्या है। इन संख्याओं के सूत्र हमें बहुत ही केयरफुल्ली यहाँ पर याद रटना नहीं है, उन्हें समझना है। जैसे यहाँ पर एक सूत्र दे दिया है आपको, यहाँ सबसे पहले मैं क्या बता दूं, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 प्लस n तक के ये हमारी चल रही है। तो यहाँ पर एक सूत्र क्या था हमारे पास, Sn = n/2 × 2a + n-1 × d। इसे हम यहाँ पर विषम संख्या का योग के लिए कैसे बनाएंगे इस सूत्र को, तो आइए इस सूत्र को हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। n/2 × 2, अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, a तो 1 है, प्लस n-1 × और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया हमारा n/2, 2 + 2n-2। अब ये 2 से ये 2 हम काट देते हैं यहाँ, तो हमारे पास बच गया यहाँ n/2 × 2n। ठीक है, अब यहाँ से भी हमारा ये 2 से ये 2 हम काट देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, सिर्फ n² मिलता है। क्या निकल के आया इस सूत्र में, n²
यहाँ पर हमारा n स्क्वायर निकल के आई। ये हमारा विषम संख्या के लिए है, विषम संख्याओं के योग के लिए हमारा हमने ये सूत्र यहाँ से तैयार किया। इस सूत्र को आपको रटना नहीं है, ये विषम संख्या के लिए आया तो हमें इस तरीके से इसे सॉल्व करते भी आना चाहिए। ये हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे सॉल्व करा है। तो विषम संख्या का जब पूछा है तो हम यहाँ a इक्वल कितना मान लेते हैं 1 और b n इक्वल 2 हो गया हमारा, एंड d इक्वल कितना हो गया 2 कर लेते हैं। तो n स्क्वायर बोला है कितने का, n स्क्वायर। तो n स्क्वायर जब हम देखते हैं इस संख्या में, ये तो हमारा इसका था 1, n का हो गया था 2, अब n बोला है तो हमारे पास क्या है, n है 85 है, हमारे पास कितना है 85 है। तो ये हो गया हमारा 85 का स्क्वायर, सिर्फ n स्क्वायर। तो n स्क्वायर हमने रख दिया 85 का स्क्वायर। अब 85 का स्क्वायर कितना होता है, आपको मैंने वर्ग निकालना स्क्वायर निकालना बहुत अच्छे से समझाया है। 5 का हो गया हमारे पास 85। अब आप ऐसी संख्या देखिए जो हमारे पास यहाँ पर आ जाए 8 की संख्या में आए, तो ऐसी है हमारे पास 72। आपने अगर वर्ग की नहीं देखी है ट्रिक वाली हमारी क्लास तो उसे जरूर देखिए, इस तरीके से आप यहाँ पर इसे सॉल्व कर पाओगे। या फिर 85 मल्टीप्लाई 85 भी आप यहाँ पर करोगे तो आपको क्या मिलेगा 7225। ये हमारा क्या निकल के आ गया, इस 85 विषम संख्याओं का योग यहाँ पर निकल के आ गया। आगे हम देखते हैं ऐसी और संख्या जो क्वेश्चन है हमारे पास उनको। तो 1 से 10 तक के विषम संख्याओं का योग क्या होगा इसे बताना है हमें। मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि जैसे हमारे पास एक संख्या है, जैसे हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारी यहाँ पर 1 से लेके 10 तक की ये संख्याएं हो गई। तो यहाँ पर 1 से 10 तक क्या बोली है, विषम संख्याओं का योग। 1 से 10 तक की विषम संख्याओं का योग। तो मैं यहाँ पर एक हमारे पास कैसी संख्या है, ये तो हमारी ऑड हो गई, और ये ऑड क्या हो गई यहाँ पर, ये 3 हो गई हमारी ऑड संख्या यहाँ पर, और 5 है हमारी ऑड, और क्या हो गई हमारी यहाँ से ऑड तो देखते हैं 7 हो गया यहाँ से ऑड, और यहाँ से हो गया 9 ऑड हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हो 1 से 10 तक की संख्या पूछी थी, तो 1 से 10 तक की संख्या में कितने हमारे निकल के आ गए यहाँ पर ऑड, तो 5 ऑड निकल के आ गए। अब इवन बोले तो इवन यहाँ पर कितने हैं, ये इवन हो गया हमारा, और ये भी कितना, ये हो गया हमारा इवन, और क्या है यहाँ पर इवन, एक ये हो गया इवन हमारा, एंड देन ये हो गया हमारा इवन, और ये यहाँ से ये हो गया हमारा इवन। ये हमारे 1 से 10 तक की संख्याओं में 5 इवन हो गए और 5 हमारे ऑड हो गए। कोई सी भी संख्या दे दे, जैसे हमारे पास 50 संख्या दे दी, तो 50 हमारे पास एक संख्या है। 50 में यहाँ देखते हैं हम क्या आएगा, 50 में हमारी 25 यहाँ पर ऑड आएंगी और 25 हमारी इवन आएंगी। इस तरीके से हम यहाँ हमारे पास यहाँ क्वेश्चन आता है। 100 का बोले तो 100 में हमारे पास क्या आएंगी, 50 ऑड एंड 50 हमारे पास इवन निकल के आएंगी। तो यहाँ क्या बोला है, 10 का बोला है, किसका, 10 का। तो जब 10 की हम एक संख्या लेते हैं तो 10 हमारे पास, 10 में क्या क्या रहेगा, 5 हमारे पास ऑड आएगा और 5 हमारे पास इवन निकल के आएगा। तो यही हमारा क्या था, सूत्र क्या था हमारा, n स्क्वायर। विषम संख्याओं का क्या सूत्र निकल के आया था हमारा, तो ये है हमारा सूत्र n स्क्वायर निकल के आया था। n स्क्वायर में हम किसका मान रखेंगे, 5 का। तो यहाँ पर 5 का जब हम मान रखते हैं 5 स्क्वायर, तो इसका वर्ग कितना होता है 25। यही हमारा आंसर होगा इसका। ठीक है, आगे देखते हैं हम ऐसे और क्वेश्चन। अब बोला गया है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 डैश 41 तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर हम 1 से पहले 40 तक की संख्या देखते हैं कि कैसे। 1 से पहले हम देखेंगे 40 तक की संख्या, तो यहाँ 40 ले लेती हूँ मैं, और जब हमारे पास संख्या आएंगी उसमें हम क्या कर देंगे, और उसे 1 को ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ 40 देखूँ, तो मैंने आपको इवन एक संख्या है हमारे पास, उसमें कितनी इवन, आधी इवन होंगी और आधी हमारे पास ऑड होंगी। ये हो गई हमारी इवन, ये हो गई हमारी ऑड, हो गई 20। अब हम इसमें प्लस जो संख्या आएंगी उसमें हम यहाँ पर प्लस करेंगे, तो ये हो गया हमारे पास 20, और 20 में हम 1 यहाँ प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। कितना हो गया ये 21। अब हमारे पास सूत्र क्या है विषम का, तो n स्क्वायर हमारे पास सूत्र है ये इसमें हम मान रखेंगे तो कितने का, 21 का जब हम मान रखते हैं 21 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 441। ठीक है, ये हो गया हमारे विषम का, इसमें 41 तक विषम संख्याओं का योग। आगे क्वेश्चन है क्या है हमारे पास, देखते हैं।
10 से लेकर 20 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। कहां से कहां तक? 10 से लेकर 20 तक के विषम संख्या बोला है सिर्फ। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं 1 से लेकर 20 तक की यहाँ संख्या। 1 से 20 तक की जब संख्या यहाँ देखेंगे तो हमारे पास कितने कितने निकल के आएंगे? 10 ऑड एंड 10 इवन निकल के आएंगे। और 1 से 10 तक की अगर संख्या देखेंगे तो हमारे पास कितने निकल के आएंगे? 1 से लेके 10 तक के, तो 5 इवन एंड 5 ऑड निकल के आएंगे। यहाँ कितने निकल के आ रहे हैं? 10। और यहाँ से कितने निकल के आएंगे? 5। तो ये 10 का जब हम यहाँ पर वर्ग देखते हैं, 10 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर जब देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 100 एंड ये होएगा 25। अब इन जब दोनों का हम देखते हैं 100 माइनस 25 करेंगे तो कितना निकलेगा यहाँ से? तो ये हो जाएगा हमारा 75। यही हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, और आगे हम क्वेश्चन क्या है हमारे पास देखते हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? किसका? 25 सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? तो क्या है हमारे पास सम संख्या का फॉर्मूला? सम संख्या का है हमारे पास फॉर्मूला n इंटू एन प्लस 1। क्या था? n इंटू एन प्लस 1। ये है हमारे पास सम संख्या के लिए फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिया है? n क्या है हमारे पास? 25 है। तो इसे यहाँ पर मान पुटअप हम करते हैं। 25 इंटू 25 प्लस 1, ये हो गया 25 इंटू 26 हो गया। अब यहाँ पर इनका कितना निकल के आया? तो 650। ये हो गया हमारा प्रथम 25 संख्याओं का योग। प्रथम सम 25 संख्याओं का योग कितना आएगा? 625 निकल के आ गया। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11 से 20 तक सम संख्याओं का योग क्या होगा? कहां से कहां तक? 11 से लेके 20 तक की सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो देखते हैं 1 से लेके, पहले देखेंगे हम 20 तक के। 1 से लेके 20 तक के क्या होगा? तो 1 से लेके जब 20 तक के हम संख्या में देखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? 10 ऑड निकल के आएगा और 10 इवन निकल के आएगा हमारे पास। और अब जब 1 से हम 10 तक के देखेंगे, क्या बोला है? 1 से 10 तक के जब बोलेंगे हमें तो 1 से 10 तक के क्या क्या निकल के आएंगे? 5 ऑड निकल के आएंगे एंड 5 इवन निकल के आएंगे। तो ये दोनों हमारे पास हो गए। जब हम यहाँ पर 10 का देखते हैं तो 10 में हम यहाँ क्या बोला है? 11 बोला है। तो हम यहाँ पर कितना करेंगे? 10 मल्टीप्लाई 11 कर देंगे। एक ज्यादा बोला गया है इसलिए 11 कर देंगे तो कितना होगा? 110 कर देंगे। अब 5, यहाँ पर 5 आया। कितना आया? 5 इवन एंड 5 ऑड निकल के आया। तो यहाँ 1 से 10 तक के बोला गया था। कितने तक के लिया था हमने? 1 से 10 तक के लिया था, इसलिए हम यहाँ पर एक क्या करेंगे? ज्यादा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 मल्टीप्लाई 6। कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 30 हो जाएगा। जब 110 माइनस कितना कर देते हैं हम? 30 कर देते हैं तो कितना निकल के आता है हमारा? 80। ये हो गया हमारा 11 से लेकर 20 तक सम संख्याओं का योग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होंगी और बहुत मजे से आपने ये क्वेश्चन को सीखे होंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। एंड इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू।